नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश हापुड़ के रेलवे स्टेशन पर मात्र शादी हुए अभी 4 महीना ही हुआ था। लड़की पढ़ी लिखी थी, स्टेशन पर पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है कि ट्रेन आए, उसको बैठाए और उसके पति के पास मुंबई पहुंचा दे। भाई, लड़की में कोई शर्म नहीं था, कोई लज्जा नहीं था। आराम से साड़ी पहनकर, ब्लाउज पहनकर बैठी हुई थी एक बेंच पर और पास में एक छोटा सा बैग था जिसमें उसके कुछ कपड़े थे, छोटे मोटे उसके कुछ गहने थे। लड़की बहुत खुश थी, हंस रही थी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में सारी चीजें लड़की के बारे में देखी गई। ट्रेन आता है, लड़की वहां पर ट्रेन पे बैठ जाती है। लड़की ने शादी के पहले भी सफर किया था, 2-4 बार इधर उधर गई थी दोस्तों के साथ घूमने टहलने, जिससे उसको आइडिया था कि कौन से डिब्बे में, कौन सी सीट पर कब कैसे बैठनी, उसको सब कुछ पता था। लड़की जा करके फाटक के पास की एक सीट मिलती है उसको, सीट नंबर होता है यही कोई 6। उस सीट पर जाकर बैठ जाती है। बैठने के बाद आराम से पति के पास फोन लगाकर कहती है, जी मैं बैठ चुकी हूँ ट्रेन में। पति भी बोलता है, कहीं उतरना नहीं है, आराम से ट्रेन में ही बैठी रहना, अब तुम सीधा आ करके मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर ही उतरना। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर मैं तुम्हारा वेट करूंगा, बाकी हमारा तुम्हारा बात फोन के माध्यम से होता रहेगा। लड़की भी बहुत खुश थी कि चलो अब वो अपने पति के पास 1-2 दिन में पहुंच ही जाएगी आराम से। अब इधर 2-3 स्टेशन गुजरता है कि करीब उस ट्रेन में धीरे धीरे करके भीड़ बहुत ही ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। अब एक अकेली महिला को देख रहे थे लोग, जो मर्द समाज के लोग थे, जो वहां उस बोगी में लड़के थे, उस लड़की को देख रहे थे और देखकर ऐसा व्यक्त कर रहे थे कि मानो सच में लड़की जानवरों के बीच में बैठ गई हो। लेकिन लड़की ने हिम्मत दिखाई और चुपचाप बैठी रही, उनको इग्नोर करते हुए। धीरे धीरे करके रात के तकरीबन 8 बज गए। खेला यहीं से शुरू होता है। लड़की अपने सीट से उठती है, बिना इधर उधर कुछ ताके झांके सीधा ट्रेन में जो बाथरूम का बना होता है सिस्टम, उस सिस्टम के पास पैर फांदते हुए जा ही रही थी कि आऊं वहां उधर से निपट करके उसके बाद अपने सीट पर आराम से कुछ खा पी करके सो जाऊं। कि बोगी में जितने भी अगल बगल के कुछ लोग थे, उसमें से 3 लड़के बहुत ही बेकार थे। एक की उम्र 38 साल, एक की उम्र 32 साल और एक की उम्र 30 प्लस ही बताई जा रही है। ये तीनों सीधा लड़की के पास जाते हैं और जैसे ही लड़की उस बाथरूम को खोलकर बाहर आने ही सोच रही थी कि अंदर तीनों घुस जाते और बाथरूम के अंदर ही उस महिला के साथ, उस लड़की के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम देते हैं। तकरीबन रात के 1 बज गए। कई सारे यात्री तो जाने की कोशिश किए, लेकिन जैसे ही जाते दरवाजे को अंदर से बंद पाते, ये सारी चीजों के बाद यात्री दूसरे बाथरूम को इस्तेमाल कर लेते। इसी तरीके से रात में 2 बजता है। ट्रेन एक सुनसान जगह पर जैसे उतरती है, एक लड़का तुरंत उस बाथरूम से निकलता है और ये तीनों निकलने के बाद उस महिला को भी साथ में लेकर उस सुनसान जगह पर उतर जाते हैं। उतरने के बाद इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सबूत मिटाने के चक्कर में ये खंडहर के पास लेकर जाते हैं और उस महिला के साथ 2 दिनों तक वहीं पर रुक करके ये लोग वहां पर भी हैवानियत की घटना को अंजाम देते हैं। जब इनको लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, महिला कहाँ जा पाएगी, ना तो इसके पास फोन है, ना तो ये इस स्थिति में है कि ये किसी से कुछ बता पाए, महिला को लोगों ने मारा पीटा भी। मारने पीटने के बाद ये वहां से फरार हो गए। फरार होने के बाद 2 दिन, 1 दिन जब गुजरता है, उस खंडहर के पास गांव के ही एक व्यक्ति की नजर पड़ती है। उस महिला को लेकर के वो आता है, अपने घर बैठाता है। महिला कुछ बताने में असमर्थ थी कि उसने डॉक्टर को सूचित करने के पहले पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस आती है, उस महिला को लेकर के जाती है, पहले उसका इलाज करवाती है। इलाज वगैरह जब हो जाता है, उसके बाद महिला ने उसके ऊपर जितनी भी चीजें बीती हुई थी, इन सारी चीजों के बारे में बताती है।
इधर उसका पति मुंबई से इतना परेशान था कि समझ में नहीं पा रहा था। अर्जेंट में फ्लाइट लेकर के वो घर आ जाता है और चीजों के बारे में समझने की और जानने की कोशिश करता है कि आखिर सच में हुआ क्या मेरी पत्नी के साथ। या 3 से 4 दिन गुजर गए, वो पहुंची ही नहीं, जबकि वो ट्रेन आ करके चली गई। अब उसका पति भी लग गया पूरा जान लगाकर अपनी ही पत्नी को खोजने के लिए। इधर पुलिस भी लग गई उन दरिंदों को खोजने के लिए, उन हैवानों को खोजने के लिए। धीरे धीरे करके तकरीबन 10 दिन गुजर गया, तब जाकर ये तीनों हैवान पकड़े जाते हैं, पुलिस के हाथ चढ़ते हैं। हाथ चढ़ने के बाद पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करती है। पेश करने के बाद न्यायालय इनको तुरंत से तुरंत सजा सुना देता है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। आज की इस घटना को सुनाने का मकसद ये नहीं है किसी के पर्सनल जीवन को उजागर करना, बल्कि मकसद ये है कि आप भी अपने घर की बहू, बहन, बेटियों को सुरक्षित रखें। अगर वो कहीं जाना चाहती हैं, लंबे सफर पे जाना चाहती है, तो घर का एक तो पुरुष उनके साथ होना चाहिए। ये जरूरी नहीं हर महिलाओं के साथ ऐसी घटना घटित हो, लेकिन हम लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के इस कलयुग में दरिंदे हर कदम पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको सही लगा है, जागरूकता को फैलाने की दृष्टि से आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को दबाकर दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि हर किसी को जानकारी हो, समझ में आए। और वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा फिर एक शानदार से ही कॉन्सेप्ट या कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।